नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 विषय पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेके आए हैं और ये आपका प्रैक्टिस सेट 6 रहेगा। और जो आपकी MPTET वर्ग 3 की परीक्षा होने वाली, उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट जितने भी बता रहे हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर ऑल क्वेश्चंस। आज हम आपको पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 5 का भाग 5 मीन्स क्या हुआ, इसका जो भाग 5 होता है, जो आपके पेपर होने वाले हैं, उसका भाग 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 भाग में पेपर होंगे आपके। तो आपका उस पेपर का 5 भाग है, जिसमें आपको कितने अंक आएगा? 30 अंक आएगा। चलिए, इसका प्रश्न नंबर 1, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ए नंबर परिवार से, बी नंबर विद्यालय से, सी नंबर सांस्कृतिक केंद्र से, डी नंबर धार्मिक केंद्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ, जो बच्चे होते हैं उनका सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह परिवार से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा परिवार। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है। देखिए इसमें क्या प्रश्न किया है, चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है। ए नंबर दालों के रूप में, बी नंबर अनाजों के रूप में, सी नंबर सब्जियों के रूप में और डी नंबर फलों के रूप में। तो यहाँ पे जो चावल है आपका और गेहूं है, इसे जो नामित किया जाता है, तो किस रूप में नामित किया जाता है? तो इसे अनाजों के रूप में नामित किया जाता है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं। प्रश्न क्या है? पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं। ए नंबर ऑटोट्रॉफ, बी नंबर हेटेरोट्रॉफ, सी नंबर सेप्रोट्राइफाइट और डी नंबर पैरासाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर ऑटोट्रॉफ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 अगस्त 1914 को कौन सी योजना शुरू की गई? प्रश्न क्या है आपका 15 अगस्त 2014 को कौन सी योजना शुरू की गई? ए नंबर उज्ज्वला योजना, बी नंबर स्वच्छ भारत कार्यक्रम, सी नंबर वृद्ध पेंशन योजना, डी नंबर राष्ट्रीय अटल मिशन। तो सोचिए यहाँ पे जो प्रश्न है आपका 15 अगस्त 2014 को कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर स्वच्छ भारत कार्यक्रम। कौन सी योजना शुरू की गई थी 15 अगस्त 2014 को? स्वच्छ भारत कार्यक्रम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, किस प्रकार की भूमि भवन निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? प्रश्न क्या है? किस प्रकार की भूमि भवन निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ए नंबर चूने और मैग्नीशियम युक्त भूमि, बी नंबर पथरीली भूमि, सी नंबर रेतीली भूमि और डी नंबर चिकनी मिट्टी वाली भूमि। तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर पथरीली भूमि। जो पथरीली भूमि होती है वह भवन निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त भूमि होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर पथरीली भूमि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, देश में ऊंट सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको मालूम है कि हमारे देश में, कौन सा देश? भारत देश में ऊंट सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ए नंबर उत्तर प्रदेश, बी नंबर राजस्थान, सी नंबर मध्य प्रदेश, डी नंबर गुजरात। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते, तो उत्तर प्रदेश भी गलत है। मध्य प्रदेश में भी ऊंट नहीं पाए जाते, गुजरात में भी नहीं पाए जाते। तो सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं राजस्थान में। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो आपका बी नंबर का ऑप्शन राजस्थान पे आप टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, खेल कूद का एक लाभ नहीं है। प्रश्न क्या है आपका? खेल कूद का एक लाभ नहीं है। ए नंबर मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो ये तो लाभ है। बी नंबर रक्त संचार बिगड़ जाता है। तो खेल कूद से क्या रक्त संचार हमारा बिगड़ जाएगा क्या? नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, रक्त संचार बिगड़ जाता है। फिर देखते हैं सी नंबर में क्या दिया, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो ये तो सही है। मानसिक विकास भी होता है। खेल कूद से हमें मानसिक पेशियां मजबूत होती हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, मानसिक विकास भी होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक लाभ नहीं है पूछा है, तो वह लाभ नहीं है। क्या लाभ नहीं है? रक्त संचार बिगड़ जाता है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरी राष्ट्रीय पार्क स्थित है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित मीन्स ये 4 ऑप्शन है, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप और पश्चिम बंगाल। इनमें से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो इस गुजरात में तो नहीं है, अंडमान द्वीप में भी नहीं है और पश्चिम बंगाल में भी नहीं है। ये जो राष्ट्रीय पार्क है कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित मीन्स ये 4 ऑप्शन दिए आपको, 4 ऑप्शन में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ए नंबर लखीमपुर खीरी, बी नंबर चंदोली और सी नंबर लखनऊ और डी नंबर
वाराणसी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर चंदौली। इसका ए नंबर का ऑप्शन भी गलत है, सी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है। ये प्रश्न था निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा बी नंबर चंदौली में। कहाँ पे ये? चंदौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। जो यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा है, ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में ए नंबर हाथी, बी नंबर सांप, सी नंबर शेर और डी नंबर बकरी। इनमें से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी। द्वितीय उपभोक्ता कौन कहलाएगा? शेर कहलाएगा। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आ जाएगा आपका, कौन सा प्रश्न है आपका? प्रश्न नंबर, यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 11 है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 क्या है, यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 है, यदि एक यहाँ पे दिया आपको प्रश्न नंबर 11 में, यदि एक मेंढक टिड्डे को खा जाता है। प्रश्न क्या है आपका? यदि एक मेंढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ए नंबर उत्पादक के अपघटक को, बी नंबर उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, सी नंबर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, डी नंबर द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। यहाँ पे ये प्रश्न आपका 11 नंबर का प्रश्न था, तो यहाँ पे हम 11 लिख दे रहे हैं। ये प्रश्न नंबर 11 हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। प्रश्न क्या है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। ए नंबर बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, बी नंबर उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, और इसका सी नंबर है उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, और डी नंबर उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो प्रश्न था बच्चों के लिए, प्रश्न क्या था आपका, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे कह रहे हैं, ए नंबर में बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, तो ये तो हम करेंगे। बी नंबर उनकी अवधारणा संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, यह भी करेंगे। सी नंबर उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, यह कार्य भी हम करेंगे। लेकिन उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, यह कार्य नहीं करेंगे। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, डी नंबर, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो जो हमारा प्रश्न था क्या नहीं करेंगे, तो हम उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, यह नहीं करेंगे। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर में क्या होगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। प्रश्न को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। ए नंबर पाठ्य पुस्तक को निर्धारित समय में पूरा करेगा, बी नंबर ऐसी पाठ्य पुस्तक जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, सी नंबर ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण हो, और इसका डी नंबर ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। किसका चुनाव करेंगे। देखिए पाठ्य पुस्तक को निर्धारित समय में पूरा करेगा, तो इसका चुनाव हम नहीं करेंगे। बी नंबर क्या कह रहा है, ऐसी पाठ्य पुस्तक जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, इसका भी चुनाव नहीं करेंगे। और सी नंबर ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण हो, इसका भी चुनाव नहीं करेंगे। हम चुनाव किसका करेंगे, ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो ये डी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है, पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए, जो पर्यावरण है उसकी पाठचर्या में शामिल होना चाहिए। ए नंबर बच्चों के अनुभव, बी नंबर स्कूल का वातावरण, सी नंबर उपयुक्त पाठ्यक्रम, और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए, तो ये बच्चों का अनुभव भी शामिल होना चाहिए, स्कूल का वातावरण भी शामिल होना चाहिए, और उपयुक्त पाठ्यक्रम भी शामिल होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उपरोक्त सभी, ए बी सी तीनों आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। तो आप डी नंबर पर टिक मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि। प्रश्न क्या है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि। ए नंबर बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, बी नंबर इससे बच्चों की अदाई कौशल परिमार्जित होता है, सी नंबर अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, डी नंबर विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है।
तो इसका सही आंसर आपका जो आ जाएगा डी नंबर, जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ए नंबर अनुभव, बिल्कुल सही है, ज्ञान निर्माण में हमें किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव की होती है। बी नंबर अवधारणा का बनना, तो इसकी भी आवश्यकता होती है। सी नंबर अन्वेषण, विद्या और सत्यापन, इसकी भी आवश्यकता होती है। तो आपका जो 16 नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। ज्ञान निर्माण में अनुभव की भी आवश्यकता होती है, अवधारणा का बनना भी होता है, अन्वेषण, विद्या और सत्यापन भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए? ए नंबर गतिविधि आधारित कक्षा, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि पर्यावरण कक्षा कैसी होनी चाहिए? गतिविधि आधारित होना चाहिए। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में क्या होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक पर आधारित होना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा, सी नंबर पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, यह भी होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका उपयुक्त सभी, ए बी सी तीनों। पर्यावरण अध्ययन कक्षा में होनी चाहिए तो गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा होनी चाहिए। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 18 है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 18, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? ए नंबर विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, बी नंबर अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, सी नंबर बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना और डी नंबर विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए प्रश्न क्या था, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? देखिए यहाँ पे दिया है विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, ये सामाजिक भावना का विकास करने के लिए प्रयास है, लेकिन उतना सर्वोत्तम नहीं है, तो ये नंबर नहीं आएगा। अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित, यह भी प्रयास है, लेकिन हमें पूछा गया है सर्वोत्तम, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है? ए नंबर पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बी नंबर बहुत बात करना, सी नंबर हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता और डी नंबर आक्रामक व्यवहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आक्रामक व्यवहार। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती, कब कर सकती है? जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार में से प्रदर्शित करेगा, क्या प्रदर्शित करेगा? आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं का उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है? प्रश्न क्या है? अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ए नंबर पुनर्बल और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, बी नंबर एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, सी नंबर एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, डी नंबर विद्यालय में हो रही क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर पुनर्बल और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 21, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ए नंबर क्या मृदा में वायु है, दूसरा नंबर क्या पानी के अंदर वायु है, तीसरा नंबर क्या हमारे शरीर में वायु है और चौथा नंबर क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं? ए नंबर चिंतन कौशल, बी नंबर संवेगात्मक कौशल, सी नंबर अवलोकन कौशल और डी नंबर वर्गीकरण कौशल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर चिंतन कौशल, कि बच्चे चिंतन करेंगे कि क्या मृदा में वायु पाई जाती है, क्या पानी में के अंदर वायु पाई जाती है, क्या हमारे शरीर में वायु पाई जाती है, क्या हमारी हड्डियों में वायु पाई जाती है। तो ये शिक्षक विद्यार्थियों में चिंतन कौशल, कौन सा कौशल? चिंतन कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22, जनगणना 2011 के अनुसार भारत लिंगानुपात है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लेके आए हैं जो आपके पेपरों में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत लिंगानुपात है। ए नंबर 940 अनुपात 1000, बी नंबर 916 अनुपात 1000, सी नंबर 920 अनुपात 1000 और डी नंबर 982 अनुपात 1000। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 904। जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष लिंगानुपात कितना है, वह है 943 अनुपात 1000, लेकिन यहाँ पे 943 वाला ऑप्शन दिया नहीं है, तो हम उसके करीब वाला कौन सा ले लेंगे? 940 अनुपात 1000। एक्चुअली जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में स्त्री पुरुष लिंगानुपात 943 अनुपात 1000 है, लेकिन यहाँ पे वाला ऑप्शन नहीं, तो हम किसे मान्य करेंगे? ए नंबर 940 अनुपात 1000। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है?
ए नंबर चींटी, बी नंबर केचुआ, सी नंबर मधुमक्खी और डी नंबर तितली। तो यह प्रश्न का आंसर सभी को मालूम है कि किस प्राणी को किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। यहाँ आपको ऑप्शन दिए 4 ऑप्शन में से, तो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर केचुआ। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि केचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह पर लाने का कार्य करते हैं, जिससे मिट्टी और अधिक क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। इसलिए किसान का मित्र किसे कहा गया है? केचुआ को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ए नंबर इटियोलॉजी, बी नंबर नियोलॉजी, सी नंबर इथोलॉजी और डी नंबर डेमोलॉजी। प्रश्न क्या है? जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर इथोलॉजी। विज्ञान के इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता देते हैं। विज्ञान के इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। न्यूलॉजी, जो न्यूलॉजी है यहाँ पे, विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र, न्यूलॉजी के अंतर्गत किसको लिया जाता है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इथोलॉजी। तो आपका प्रश्न नंबर 24 का सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में क्या दिया है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए नंबर क्लोरीन, बी नंबर ब्रोमीन, सी नंबर आयोडीन और डी नंबर लोहा। प्रश्न क्या है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर आयोडीन। समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। जो समुद्री शैवाल जो है आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी में घेंगा रोग हो जाता है, और इसकी कमी में किसका रोग होता है? आयोडीन कमी में घेंगा रोग होता है, जिससे थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। जैसे आयोडीन की कमी से जो रोग होता है, कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। और उसका लक्षण क्या है? थायराइड ग्रंथि यानी सूजन, जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। समुद्री शैवालों से आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लेमिनेरिया, कौन सा शैवाल? लेमिनेरिया या शिवार है। यह व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26। शेक यानी लाइकेन है। ए नंबर परजीवी, बी नंबर रसायन स्वपोषी, सी नंबर अपघटक और डी नंबर सपजीवी। इसके पहले के जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी इस प्रश्न को बताए थे कि शेक है या लाइकेन है। तो क्या है लाइकेन? यह एक सहजीवी है। लाइकेन क्या है? एक सहजीवी है। ऐसे जंतु या पौधे साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वे सहजीवी कहलाते हैं। सहजीवी कौन कहलाते हैं? ऐसे जंतु या पौधे साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वह सहजीवी कहलाते हैं। राइबोसोम शेक प्रमुख सहजीवी हैं। वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पति का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान, शिलाएं मुख्य हैं। शैवाल बहुरंगी होते हैं। शैवाल कैसे होते हैं? बहुरंगी होते हैं। लाइकेन दो वनस्पतियों का समूह है जिसमें एक शैवाल और एक कवक होता है, जो साहचर्य पर आधारित है। तो जो आपका प्रश्न नंबर कौन सा था? प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर आ जाएगा सहजीवी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल किया जाता है? ए नंबर वाहनों में, बी नंबर उद्योगों में, सी नंबर खाना बनाने में और डी नंबर वाहनों एवं उद्योगों में। प्रश्न क्या है आपका? सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो सोचो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर वाहनों एवं उद्योगों में। जो सीएनजी मीन्स क्या हो गया? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 28। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? प्रश्न क्या है आपका? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? ए नंबर व्याख्यान, बी नंबर क्षेत्रीय भ्रमण, सी नंबर समूह वार्तालाप और डी नंबर अध्ययन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर क्षेत्रीय भ्रमण। विद्यार्थी में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के लिए उनको क्षेत्रीय भ्रमण कराना चाहिए। देखिए, जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन्हें क्षेत्रीय भ्रमण कराना चाहिए, जिसके तहत उनको वास्तविक पर्यावरण व मानव जीवन में उनकी उपयोगिता का ज्ञान होगा तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वे क्या होंगे? प्रोत्साहित होंगे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर हो गया क्षेत्रीय भ्रमण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? ए नंबर लो पैड गैस, बी नंबर लोक पैसेंजर गाड़ी, सी नंबर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और डी नंबर लोकल पेट्रोलियम गैस। तो सोचिए, लिक्विड एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी मीन्स होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको हम क्या कहते हैं? लिक्विफाइड
पेट्रोलियम गैस का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। और इस एलपीजी का उपयोग कहाँ किया जाता है? घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी के मुख्य अवयव, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि एलपीजी के मुख्य अवयव कौन से होते हैं? तो एलपीजी के मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन हैं। आजकल एलपीजी शीतलक के रूप में भी सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर क्रमशः अधिकाधिक प्रयुक्त होने लगी है। ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा था? 29 का उत्तर हुआ। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और ये आपका प्रैक्टिस सेट 6 था। विषय क्या था? पर्यावरण अध्ययन। और किसके लिए ये प्रैक्टिस सेट 6? जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है उसके लिए हमने ये प्रैक्टिस सेट 6 लेके आए हैं, जिसमें आपको 30 प्रश्न बताएंगे और ये 30 प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए 30वां प्रश्न, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? ए नंबर गामा किरणें, बी नंबर एक्स किरणें, सी नंबर पराबैंगनी किरणें और डी नंबर बीटा किरणें। प्रश्न क्या है? पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर पराबैंगनी किरणें। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। सूर्य, ये पराबैंगनी किरणें कहाँ से आती हैं? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अपने परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। ओजोन परत की सांद्रता डाबसन इकाई द्वारा मापी जाती है। और ओजोन परत की सांद्रता कौन सी? डाबसन। कौन सी? आपको लिख के बता दे रहे हैं। जो ओजोन परत है, ओजोन परत की सांद्रता किसके द्वारा? डाबसन इकाई द्वारा मापी जाती है। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है कि ओजोन परत की सांद्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो आप बता सकते हैं डाबसन। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 30 कंप्लीट हुआ। और इस प्रश्न के 30 के साथ ही जो आपकी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 6 विशेष पर्यावरण के प्रश्नों के उत्तर आपको बताया। यदि ये प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।